ये देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजिट डिटेक्टिव। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी हमारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब में इससे रिलेटेड होता है, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो एसएससी हो, या कुछ भी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को या डिजिट डिटेक्टिव को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स विल डिजिट 7 अकर फ्रॉम 0 टू 99। यानी ये पूछ रहा है कि 0 से लेके 99 की जो नंबर्स होते हैं उनमें 7 कितने बार आता है। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि 7 उसमें कितने बार वहां पे आता। तो देखो, इसके तीन तरीके हैं। या पहला, हम इसको मैनुअली काउंट करें, 0 टू 99 से मैनुअली काउंट कर सकते हैं, करेक्ट है। या हम यूनिट यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस के नंबर को निकालें और वहां से काउंट करें। या डायरेक्ट एक हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम इसको काउंट करते हैं। तो हम तीनों बेस को वन बाय वन समझेंगे और चेक करेंगे क्या उनमें से कौन सा जो मेथड है वो आपके लिए फिजिबल है। तो आप उस मेथड को पिक करिएगा, उससे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। तो जो पहला हमारा मेथड है वो है मैनुअली काउंट यूजिंग दी नंबर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मैनुअली काउंटिंग। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये 1 टू 99 की टेबल है और पूछा कितना है, 0 से 99 पूछा है। तो मान लो 0 यहाँ पे फिल कर देते हैं, तो उससे भी कोई हमारा बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि वहां पे 7 है ही नहीं। चलो मान लो यहाँ पे मैंने 0 भी लिख दिया, करेक्ट। अब ये जो पूछा गया है नंबर हमारा, यहाँ पे 7 पूछा गया था। 7 को अगर हम मैनुअली यहाँ पे काउंट करें कितने बार आता है, तो हम करते हैं। ठीक है, पहला 7 ये है, यानी कि हमारा एक 7 है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 टाइम्स आया। 10 प्लस ये भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यानी कि टोटल को अगर हम जोड़ते हैं, टोटल को जो जोड़ेंगे 10 प्लस 10, तो ये हो गया हमारा टोटल आ रहा है 20 टाइम्स, करेक्ट। तो यानी 7 जो 0 से लेके 99 में अकर कर रहा है वो है टोटल 20 टाइम्स, करेक्ट। ये तो हो गया हमारा मैनुअल वे। अब हम ट्राई करते हैं इसके यूनिट डिजिट और प्लेस डिजिट से। जैसा कि हमने मान लो ये हमारे नंबर है, करेक्ट। जैसे मान लो 0 से 99 तक है, ये 2 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे हम 00 ऐसे लिखेंगे, या 00 01 02, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। 2 डिजिट नंबर है ये, इसलिए ओके। अब देखो इसके यूनिट प्लेस पे, यानी कि यूनिट प्लेस या बंस प्लेस पे 7 कितने बार आ सकता है। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो 7 देखो यहाँ पे कितने बार आ सकता है वो हम देखते हैं। देखो, एक 07 आ सकता है, करेक्ट। 17 आ सकता है, 27 आ सकता है, 37 आ सकता है, 47 आ सकता है, 57 आ सकता है, 67 आ सकता है, 87 आ सकता है, यानी कि 97 आ सकता है। ठीक है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पे आगे जाते हैं। ये इस तरीके से भी हो सकता है, 70 हो सकता है, 71 हो सकता है, 72 हो सकता है, 73 हो सकता है, 74 हो सकता है, 75 हो सकता है, 76 हो सकता है, 77 78 79, करेक्ट। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 हो गए हमारे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नंबर जो हमने मिस किया है वो 77 है, जो इसके बीच में आएगा, यहाँ पे 77 लिखते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, यानी कि 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 आ गया। यानी ये मेथड और प्रीवियस मेथड हमारा सिमिलर था, जिसमें हम यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को निकालते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब हम इसको फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो इसको कैलकुलेट करने का हमारा ये फिक्स फॉर्मूला है, जिसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट करते हैं, वो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा फॉर्मूला
फॉर्मूला है हमारा n इंटू 10n-1। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लो, ये बहुत ही हेल्पफुल है। और ये फॉर्मूला तभी हेल्प करेगा जब हमारा डिजिट पूछा गया हो, जैसे मान लो यहां पे पूछा गया है 7 कहां से 0 to 99, या पूछा जाता 0 to 999, या पूछा जाता 0 to 9999, या पूछा जाता 0 to 99999। यानी इस तरह में इस तरीके से जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तब ये हमारा फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले के थ्रू हम काउंट करते हैं यहाँ पे डिजिट हमारी कितनी होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला दिया है यानी कि n इंटू 10 to the power n-1। तो यहाँ पे जो n है, करेक्ट, ये n है डिजिट नंबर, यानी कि कितने डिजिट में पूछा गया है। तो इसकी जो डिजिट पूछा गया है यहाँ पे है 2 डिजिट्स, करेक्ट। तो 2 डिजिट, तो n हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल टू 2, करेक्ट। अब इसको रख के देखते हैं, 2 10 2 -1, यानी कि 2 इंटू 10 पावर 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इक्वल टू 20। यानी इससे भी हमारा 20 टाइम्स निकल के आया, जो कि फास्ट एंड इजीएस्ट वे था निकालने का। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इसके थ्रू हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यही इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि इस तरह की सीरीज को समझने में आपकी और हेल्प करेगा।